Okay, welcome to the new video students. In this video, we are continuing the topic that is cyclic photophosphorylation. देखो इसके अंदर हमको ये देखना है कि फोटोफॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस किस तरीके से कंप्लीट होता है ना। एक तो मैंने तुम लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था कि एक ऐसा सिस्टम था जिसके अंदर पिगमेंट सिस्टम 2 और पिगमेंट सिस्टम 1 दोनों भाग ले रहे थे और ये दोनों कंप्लीट कर रहे थे साइक्लिक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, है ना। उसको जेड स्कीम भी बोलते हैं, जिगजैग स्कीम भी बोलते हैं, ठीक है, बहुत सारे नाम है उसके। अब हमको देखना है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसके अंदर स्टूडेंट खास बात यह है कि सिर्फ एक ही पिगमेंट सिस्टम इसके अंदर भाग लेता है और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है अंत में वही इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसको एक्सेप्ट भी कर लेता है। जस्ट अ मिनट। ओके, तो यहाँ पे जो इनिशियल इलेक्ट्रॉन डोनर है वो इलेक्ट्रॉन डोनर ही लास्ट में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, यानी इलेक्ट्रॉन घूम फिर के वहीं पे आ जाता है। इसीलिए इस फोटोफॉस्फोराइलेशन को साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। देखो ये होता क्या है, इट इन्वॉल्व ओनली पिगमेंट सिस्टम 1। पिगमेंट सिस्टम 1 इट इन्वॉल्व द वेवलेंथ ऑफ 700 नैनोमीटर, है ना। इसके अंदर हमने देखे थे पिगमेंट सिस्टम 1 जो है वो 700 नैनोमीटर का जो है लाइट को एब्जॉर्ब करता है। यहाँ से लाइट रिएक्शन एब्जॉर्ब होगी, लाइट रेज एब्जॉर्ब होगी, ये लाइट रेज एब्जॉर्ब हो रही है और पिगमेंट सिस्टम 1 ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। एक्साइटेड स्टेट में एंटर होने के बाद में इट विल रिलीज इट्स इलेक्ट्रॉन, ये इसके इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। आफ्टर रिलीजिंग दिस इलेक्ट्रॉन this is accepted by one ferredoxin reducing substance, ठीक है। एक एक्सेप्टर होता है, इसका नाम है FRS। FRS का लॉन्ग फॉर्म मैं लिख देता हूं यहाँ पे, फेराडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, ठीक है। आफ्टर फेराडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस दिस इलेक्ट्रॉन इज पास्ड टू FD। FD का अर्थ होता है फेराडॉक्सिन, ठीक है। ये फेराडॉक्सिन के पास में चला गया। आफ्टर फेराडॉक्सिन दिस इलेक्ट्रॉन इज गिवन टू साइटोक्रोम B6, ठीक है। व्हेन साइटोक्रोम B6 एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन 1 ATP मॉलिक्यूल इज प्रोड्यूस्ड हियर। यहाँ पे देखो ATP मॉलिक्यूल तैयार होता है। आफ्टर साइटोक्रोम B6 दिस इलेक्ट्रॉन इज गिवन टू साइटोक्रोम F। हियर ऑल्सो 1 ATP मॉलिक्यूल इज प्रोड्यूस्ड। फ्रॉम साइटोक्रोम F दिस इलेक्ट्रॉन इज गिवन टू प्लास्टोसाइनिन। इसका लॉन्ग फॉर्म मैं यहाँ लिख रहा हूँ, प्लास्टोसाइनिन, ठीक है। ये हो गया प्लास्टोसाइनिन। उसके बाद में फ्रॉम प्लास्टोसाइनिन अल्टीमेटली दिस इलेक्ट्रॉन इज गिवन टू पिगमेंट सिस्टम 1, यानी दिस इलेक्ट्रॉन इज गिवन बैक टू द पिगमेंट सिस्टम 1। घूम फिर के इलेक्ट्रॉन उसी के पास आ गया, दैट इज वाई दिस सिस्टम इज नोन एज साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। इसमें सिर्फ एक ही पिगमेंट सिस्टम भाग ले रहा है। अब बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज रिटर्निंग बैक टू द सेम पिगमेंट सिस्टम, दैट इज वाई देयर इज नो O2 इवोल्यूशन। यहाँ पे O2 इवॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में हमने देखा था कि इनिशियली जो इलेक्ट्रॉन देता है वो इलेक्ट्रॉन को वापस लेने के लिए फोटोलिसिस ऑफ वाटर करता है। वो फोटोलिसिस ऑफ वाटर की वजह से O2 वहाँ पे रिलीज हो रहा था। यहाँ कोई फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं है, दैट इज वाई देयर इज नो रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। बात ख्याल में आ गई। ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हो गया। अब साइक्लिक फोटो, तो ये रिएक्शन कौन सी है, लाइट रिएक्शन है ना, क्योंकि इट इन्वॉल्व प्रोसेस ऑफ लाइट। अब लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट कौन कौन थे, देखो मैंने बताया था कि लाइट रिएक्शन के अंदर एक तो ATP प्रोडक्शन होता है, प्लस यहाँ पे NADPH2 भी तैयार होते हैं, ठीक है। दीज आर द टू मेन प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन। ये जो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट है दे आर यूटिलाइज्ड इन द डार्क रिएक्शन। ये डार्क रिएक्शन के अंदर इनका यूज होता है, ठीक है। अब कहाँ कहाँ यूज होता है ये हम देखेंगे डार्क रिएक्शन के अंदर।
Dark reaction is so called because it does not require any type of light rays. It does not require absorption of light. However, it depend on the light reaction. ये light reaction पे depend है, but does not require light rays. ठीक है ना? क्यों light reaction पे depend है? Because जो light reaction के product है, they are utilized in the dark reaction. अगर यही नहीं तैयार होंगे तो ये आगे होके होएगा ही नहीं होएगा. ठीक है ना? कंटिन्यू नहीं होगा. अब डार्क रिएक्शन क्या होता है? डार्क रिएक्शन इट फर्स्ट ऑफ ऑल लोकेशन. डार्क रिएक्शन का जो लोकेशन है इट टेक्स प्लेस इन स्ट्रोमा. कहाँ पे होता है वो? स्ट्रोमा. लाइट रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है? थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर. बात याद रखो, नीट का क्वेश्चन है ये कि लाइट रिएक्शन कहाँ होता है, डार्क रिएक्शन कहाँ होता है. लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन while dark reaction takes place in stroma because enzyme required for the various reactions of dark reaction are present in stroma. जो सारे एंजाइम हैं डार्क रिएक्शन के वो कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? स्ट्रोमा में प्रेजेंट होते हैं. अब ये डार्क रिएक्शन की जो पाथवेज है, जो केमिकल रिएक्शंस है, ये पाथवे इसको सबसे पहले डिस्कवर करने वाले थे कैल्विन एंड बेंसन. इसीलिए दिस साइकिल इज ऑल्सो नोन एज कैल्विन बेंसन साइकिल. बहुत सारे नाम है इसके. ठीक है, डार्क रिएक्शन के अंदर जो पहला स्टेप होता है ये कैल्विन साइकिल का है. ठीक है ना? और ये कैल्विन साइकिल को C3 साइकिल भी बोलते हैं, कैल्विन बेंसन साइकिल भी बोलते हैं. ठीक है. अब इसके अंदर जो कैल्विन और बेंसन ने डिस्कवर किया था वो कैसे डार्क रिएक्शन में होता क्या है? डार्क रिएक्शन में एक मैकेनिज्म होता है, वो होता है कार्बन फिक्सेशन का. क्या होता है? कार्बन फिक्सेशन का. ठीक है. और ये कार्बन जो यूज होता है वो होता है CO2 के फॉर्म में. किसके फॉर्म में यूज होगा? CO2 के फॉर्म में का, है ना? कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर से जो कार्बन है वो फिक्स होता है. तो ये फिक्सेशन की जो है वो डिफरेंट स्टेप्स है. डिफरेंट स्टेप्स कौन कौन सी है? देखो, ये होती है कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन. ये स्टेप्स को डिस्कवर करने वाले मैंने बताया कैल्विन और बेंसन. इन्होंने जो डिस्कवर किया था वो यूज़ किया था, उसके अंदर एक क्लोरेला नाम का अलगी है. ठीक है, क्लोरेला. और उसके अंदर उन्होंने यूज़ किया था कार्बन 14 का आइसोटोप्स. ठीक है, C14 आइसोटोप्स उन्होंने यूज़ किया था. अब कैसे हुआ था ये स्टेप्स को 3 भाग में डिवाइड करेंगे. कार्बोक्सिलेशन में, सेकंड स्टेप रिडक्शन में, और थर्ड जो है वो रीजनरेशन में. हम यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं डायरेक्ट साइकिल के ऊपर. यहाँ पे मैं एक एक स्टेप तुमको एक्सप्लेन करूँगा. देखो, प्लांट के अंदर एक 5 कार्बन का कंपाउंड है विच इज़ नोन एज RUBP, राइब्यूलोज बिस फॉस्फेट. ये कंपाउंड है RUBP, राइब्यूलोज बिस फॉस्फेट. 5 कार्बन का ये कंपाउंड है. अब ये 5 कार्बन के पास में एक छठा कार्बन आता है इन द फॉर्म ऑफ CO2. तो ये 5 कार्बन है, छठवां कार्बन आ रहा है CO2 के फॉर्म में, तो कितने कार्बन हो जाएंगे? 6 कार्बन. तो यहाँ पे एक 6 कार्बन का अनस्टेबल कंपाउंड तैयार होता है. अनस्टेबल कंपाउंड. ठीक है. ये वाली रिएक्शन को कैटालाइज करने के लिए प्लांट के अंदर एक एंजाइम होता है विच इज नोन एज रूबिस्को. रूबिस्को स्टैंड्स फॉर राइब्यूलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज. आई रिपीट अगेन, राइब्यूलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज. ये अबंडेंट मात्रा में प्रेजेंट रहता है प्लांट के अंदर. ठीक है ना? तो ये रूबिस्को it combine this 5 carbon and 1 carbon and convert this into a 6 carbon unstable compound. This 6 carbon unstable compound is immediately broken down into 3 carbon compound. कौन सा कंपाउंड? वो 3 कार्बन कंपाउंड का नाम है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और फॉस्फोग्लिसरेट. ठीक है, यहाँ पे PGA शॉर्ट में यूज करेंगे हम, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. दिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, it is a 3 carbon compound and it is first stable compound of this cycle. That is why this cycle is also known as C3 cycle. है ना? अब ये 3 PGA
3-phosphoglyceric acid, it is converted into 1,3-di-PGA, means 1,3-diphosphoglyceric acid. देखो 3PGA है तो डाई-PGA में कन्वर्ट होगा। अब डाई-PGA में कन्वर्ट होगा यानी फॉस्फेट यहाँ पे आके अटैच होगा, तो वो जो फॉस्फेट अटैच होता है इट कम्स फ्रॉम ATP, यानी यहाँ पे इस रिएक्शन में हमको ATP रिक्वायर्ड है। ATP आके यहाँ पे इन्वॉल्व होगा और अपना फॉस्फेट ग्रुप इसको दे देगा, बिकॉज ऑफ विच इट इज कन्वर्टेड इनटू डाई-PGA। ठीक है, अब दिस 1,3-di-PGA, देखो ये प्रोडक्ट जो तैयार हुआ था कहाँ तैयार हुआ था, लिख देता हूं मैं तुम्हारे रिमाइंडर के लिए, कहाँ तैयार हुआ था, ये लाइट रिएक्शन में तैयार हुआ था, तो ये प्रोडक्ट हमने यहाँ पे यूज किया। ठीक है, उसके बाद 1,3-di-PGA इट इज कन्वर्टेड इनटू 3-phosphoglyceraldehyde, 3-phosphoglyceraldehyde। ठीक है, 3PGAL शॉर्ट में बोलेंगे। अब यहाँ पे PGAL तैयार करने के लिए NADPH2 लगता है। ये भी NADPH2 कहाँ तैयार हुआ था, लाइट रिएक्शन में तैयार हुआ था। तो वी आर यूजिंग द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन इनटू दिस डार्क रिएक्शन। NADPH2 इज कन्वर्टेड इनटू NADP एंड 3PGL। यहाँ से 3PGL के यानी जो PGL तैयार होता है उससे कुछ मॉलिक्यूल पाथ को चेंज कर देते हैं। Some of the 3PGL they are converted into DHAP. DHAP stand for dihydroxy acetone phosphate। ठीक है, DHAP। ओके, ये बात याद रखना। उसके बाद मैं तुम लोगों को पहले ये वाली स्टेप तक ले चलता हूँ। 3PGL, maximum number of PGAL, they are converted into xylulose 5-phosphate. It is a 5-carbon compound. Xylulose 5-phosphate, it is converted into erythrose 4-phosphate. This erythrose 4-phosphate is then converted into 7-carbon compound, that is pseudoheptulose 7-phosphate. Clear? Pseudoheptulose 7-phosphate is then converted into ribose 5-phosphate. ठीक है, ये 5-कार्बन कंपाउंड, 7-कार्बन कंपाउंड, 4-कार्बन कंपाउंड। ठीक है, 5-कार्बन कंपाउंड। बात ख्याल में आ रही है ना? तो ऐसे ये राइबोलोज 5-phosphate, राइबोज 5-phosphate इट इज देन कन्वर्टेड इनटू राइबोलोज मोनोफॉस्फेट। ठीक है, RUMP। बात ख्याल में, RUMP it is again a 5-carbon compound. Then RUMP combined with ATP and converted into RUBP, यानी ये वापस से RUBP रीफॉर्म हो गया है ना, रीजनरेट हो गया। यानी यहाँ से PGAL से RUBP क्या हुआ, वापस से रीजनरेट हुआ। दैट इज वाई दिस स्टेप इज नोन एज रीजनरेशन स्टेप। यहाँ से लेके यहाँ तक के जो स्टेप है ये वाली, इट इज नोन एज रीजनरेशन स्टेप। ठीक है, फिर ये RUBP नए कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होगा और वापस से क्या तैयार करेगा, PGA तैयार करेगा। तो ये वाला जो फेज है, दिस फेज इज नोन एज कार्बोक्सिलेशन। क्या बोलते हैं उसको, कार्बोक्सिलेशन। फ्रॉम RUBP टू PGA कार्बोक्सिलेशन का फेज है। अब कार्बोक्सिलेशन के बाद देन जब PGA फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है तो दिस फेज इज नोन एज रिडक्शन। क्या बोलेंगे उसको, रिडक्शन। 3 फेज मैंने बताया था। पहला स्टेप है कार्बोक्सिलेशन, तो यहाँ से यहाँ कार्बोक्सिलेशन। दूसरा स्टेप है रिडक्शन, तो PGA टू PGAL इट इज नोन एज रिडक्शन, एंड फ्रॉम PGAL टू RUBP इट इज नोन एज रीजेनरेशन। फोर्थ स्टेप वी कैन से हियर इज द सिंथेसिस फेज। चौथा स्टेप कौन सा हो सकता है, सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस फेज में क्या होता है, यहाँ पे मैंने S लिखा है, S फॉर सिंथेसिस फेज विच इन्वॉल्व प्रोडक्शन ऑफ दिस ग्लूकोज मॉलिक्यूल, एंड दिस ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज नथिंग बट द फूड फॉर प्लांट। ये क्या है, प्लांट का फूड ही है। ठीक है, अब यहाँ तक आ गए थे हम
PgAl से कहा तैयार, DHAP डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट तैयार हो गया था। दिस DHAP it is converted into fructose 1,6 diphosphate. This fructose 1,6 diphosphate it undergoes dephosphorylation and ATP is produced. It give fructose 6 phosphate. From fructose 6 phosphate it undergo isomerization. Isomerization it release it form glucose 6 phosphate. ठीक है, और आइसोमराइजेशन की ड्यूरेशन में इट रिलीज 1 ATP मॉलिक्यूल। तो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एक दूसरे के क्या है, ये आइसोमर्स है। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से अल्टीमेटली ग्लूकोज तैयार होता है। ठीक है, बात ख्याल में आ गई ना। ये रिएक्शन है पूरी हमारी किसकी, केल्विन बेंसन साइकिल की। बात याद रहेगा, ये पूरी स्टेप बाय स्टेप, यानी मैंने यहाँ पे जो एक लाइन में लिखा हुआ था कि लाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड एंड कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है, ATP के फॉर्म में, एंड ग्लूकोज इज प्रोड्यूस्ड। तो ये इतनी सारी रिएक्शंस है, तब जाके वो कंप्लीट प्रोडक्ट तैयार होता है। बात ख्याल में आई। तो ये हमारा केल्विन बेंसन साइकिल, ठीक है, याद रखना इसको, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन थैंक यू।